स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। DI मैथ 1 2 3 इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के साथ प्री एग्जांपल्स 5 और 7 को देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला की डेरिवेशन जो है वो देखी थी कि किस तरह हम स्टैंडर्ड फॉर्म से क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। इस वीडियो में हम उसी डेरिवेशन को इस्तेमाल करते हुए देखेंगे कि हम एग्जांपल्स 5 to 7 तीनों एग्जाम्पल देखेंगे कि हम उसी डेरिवेशन को इस्तेमाल करते हुए जो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला निकाला है उससे हम किस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए ये मेथड को स्टार्ट करते हैं। टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसके लिए आपके पास 3 स्टेप हैं। सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं, जिनमें से 2 हम फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग स्क्वायर पढ़ चुके हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूले का मेथड जो है वो पहले दोनों मेथड यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर और फैक्टराइजेशन वाले मेथड से आसान है। इसके जस्ट 3 सिंपल स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप इसमें भी यही है कि आपने इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ये आपका पहला स्टेप है। देन सेकंड स्टेप में आपने जो स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन की लिखी है उसको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, ठीक है, और उसको कंपेयर करके वहां से ए, बी और सी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। ये आपका सेकंड स्टेप होगा। उसके बाद थर्ड स्टेप में जस्ट ये होगा कि ये क्वाड्रेटिक फार्मूला जो हमने ड्राइव किया था लास्ट वीडियो में, जिसने वो लास्ट वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पर आपको आई बटन में वो वीडियो नज़र आ रही होगी, ऊपर उस पर क्लिक करें और आपको वो वीडियो देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया गया होगा। या हमारी मैथ 1 2 3 की प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर जाकर तमाम वीडियोस जो हैं वो आप देख सकते हैं, जो भी प्रीवियस वीडियो हमने बनाई हैं, जो भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है जो कि हमने लास्ट वीडियो में ड्राइव किया था। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a, ठीक है। तो ये जो हमने सेकंड स्टेप में हमने a, b और c की वैल्यू निकालेंगे, ये तीनों वैल्यूज इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कर देंगे और उसके बाद सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। तो चलिए एग्जांपल नंबर 5 जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके पास एग्जांपल नंबर 5 है। सॉल्व द इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले स्टेप 1 में क्या था कि हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो कांस्टेंट 2 है उसको राइट हैंड साइड पर ले आएंगे और इक्वल टू 0 कर देंगे तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी। 3x स्क्वायर प्लस 5x वैसे ही लिखेंगे। 2 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर आएगा तो -2 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन आपने लिख ली है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी कि सबसे पहले x स्क्वायर वाली टर्म लिखनी है, उसके बाद x वाली और फिर कांस्टेंट और इक्वल टू 0। तो ये हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्या है वो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये जनरल इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। सेकंड स्टेप में हम अपनी इक्वेशन जो हमारा क्वेश्चन है उस इक्वेशन को हम ये स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे और उसमें से a, b और c की वैल्यू मालूम करेंगे, ठीक है। तो देखें x स्क्वायर के साथ इसमें यहाँ पर 3 है और यहाँ पर x स्क्वायर के साथ a है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में a है तो जो भी x स्क्वायर के साथ होगा वो a की वैल्यू होगी। इसका मतलब है a की वैल्यू क्या आई, 3, a इज इक्वल टू 3। इस तरह देखें b के साथ x के साथ b है और यहाँ पर x के साथ 5 है तो b की वैल्यू जो है वो 5 हो जाएगी, b इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पर प्लस c की वैल्यू यहाँ पर -2 है क्योंकि यहाँ पे प्लस है और ये इसके साथ माइनस है तो -2 c की वैल्यू हो जाएगी, c इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो ये हमने सेकंड स्टेप में जो हमारा सेकंड स्टेप था स्टेप 2, इसमें हमने उस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके तो a, b और c की वैल्यू निकाल ली है। अब स्टेप 3 में हम इन तमाम वैल्यूज़ को क्वाड्रेटिक फार्मूला जो कि ऊपर यही दिया गया है आपको, इस फार्मूले में पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करके अपने सॉल्यूशन सेट निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब इस फार्मूले में हम a, b, c की तमाम की वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर देंगे। माइनस b, माइनस की अलामत वैसे ही, b की जगह उसकी वैल्यू लगाएंगे जो कि है 5,
स्टूडेंट किसी भी फार्मूले में वैल्यू पुट करते हुए बहुत एहतियात करनी है आपने, प्लस माइनस का बहुत ख्याल रखना है। ये माइनस जो है वो फार्मूले का है और बी की वैल्यू आपने ब्रैकेट में लिखनी है। उसके बाद इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो भी उसका साइन आएगा वो होगा, लेकिन पहले आपने इनको ब्रैकेट में ही लिखना है। बी की जगह हमने ब्रैकेट में उसकी वैल्यू 5 लिख दी। फिर इसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट, अब बी का स्केयर, तो पहले आप ब्रैकेट लगाएंगे, बी की वैल्यू लिखेंगे 5 और उसका स्केयर बाहर लगा देंगे। इसके बाद माइनस जो है वो फार्मूले में दिया गया, ये माइनस लिखेंगे, उसके बाद 4 लिखेंगे और फिर ए की वैल्यू ब्रैकेट लगा के लिखेंगे जो कि है 3 और उसके बाद सी की वैल्यू लिखेंगे ब्रैकेट में, ब्रैकेट के अंदर, लाजमी ब्रैकेट के अंदर ही लिखनी है वरना आपका प्लस माइनस की गलती हो सकती है। ठीक है, तो सी की वैल्यू है -2, ये ब्रैकेट के अंदर -2 लिख लेंगे और डिवाइडेड बाय है 2a, 2 वैसे लिखेंगे और a की वैल्यू ब्रैकेट में जो कि है 3 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद हमारे पास तो आंसर आ जाएंगे जो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट होंगे और उसको उस क्वेश्चन की रूट्स भी कहते हैं। तो हम वो रूट्स मालूम करेंगे। तो सिंप्लीफाई करते हैं, ये -5 हो जाएगा, अंदर माइनस मल्टीप्लाई होगा +5 से, ये एक्चुअली +5 है क्योंकि प्लस हम लिखते नहीं हैं तो जस्ट ये 5 लिखा हुआ है। तो प्लस माइनस -5, इसी तरह यहाँ पे प्लस माइनस लिख देंगे, अंडर रूट 5 का स्केयर 25। अब देखें, इनको आप स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं और एक स्टेप में भी कर सकते हैं। एक स्टेप में करने के लिए क्या करेंगे, आप तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अभी इन अलामतों को छोड़ दें, जस्ट इनको मल्टीप्लाई करें। 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12, 12 मल्टीप्लाई 2, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये 24 आ जाएगा। ठीक है, अब प्लस का लिखेंगे 24 या माइनस का, उसका पता कैसे चलेगा कि जो भी अलामतें हैं यहाँ पे सबको आपस में मल्टीप्लाई उनको भी कर दें। तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस होता है, तो यहाँ पर प्लस का 24 आ जाएगा और नीचे 3 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। ये -5 वैसे ही, प्लस माइनस वैसे ही, अंदर ऐड करेंगे 25 और 24, ये 49 हो जाएगा, डिवाइड बाय 6। उसके बाद -5 प्लस माइनस वैसे ही, 49 का आपको पता है अंडर रूट क्या होता है 7, डिवाइड बाय 6। ठीक है, तो ये आपका सिंप्लीफाई होकर -5 प्लस माइनस 7 ओवर 6 आ चुका है। ठीक है, ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो यहाँ पर हम x की 2 वैल्यूज़ जो हैं वो मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम x की 2 वैल्यूज़ मालूम करने के लिए एक बार इसको -5 प्लस 7 ओवर 6 लिखेंगे और सेकंड में -5 माइनस 7 ओवर 6 लिखेंगे। दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे, -5 प्लस 7 2 आ जाएगा ओवर 6। यहाँ पे -5 माइनस 7 -12 आ जाएगा अपॉन 6। यहाँ पर 2 से ये कट जाएगा और ये 3 आ जाएगा। इस तरह यहाँ पर 6 से ये 12 कट जाएगा और ये माइनस का 2 आ जाएगा। तो हमारे पास x की एक वैल्यू आएगी 1/3 और x की दूसरी वैल्यू आएगी -2। ठीक है, तो ये दोनों उस इक्वेशन की रूट्स हैं। रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या है, 1/3 और -2। इसको इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट भी कहते हैं। S.S का मतलब है सॉल्यूशन सेट और इसको करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, -2 और 1/3। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट है। अगर आपको कहीं से भी कोई चीज़ समझ नहीं है तो आप दोबारा वीडियो को देख लें और अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो आप हमारी वीडियो के नीचे कमेंट करें, तो इंशाल्लाह हम आपको मज़ीद समझाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल नंबर 6। तो एग्जांपल 6 है, सॉल्व द इक्वेशन 15x² - 2ax - a² इज इक्वल टू 0 बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो स्टेप 1 क्या था कि इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो ये हमारी इक्वेशन पहले ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि सबसे पहले x² की वैल्यू है, उसके बाद x वाली वैल्यू है, उसके बाद कांस्टेंट है और इक्वल टू 0 है। तो ये पहला स्टेप वो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा क्योंकि हमारी इक्वेशन पहले ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसको वैसे ही लिख लेंगे। इसको हम कंपेयर करेंगे अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। तो हमें पता है कि x² के साथ a होता है और जो भी x के साथ उसका कोफिशिएंट हो वो b है और जो कांस्टेंट है वो c है।
तो यहाँ पर कंपेयर करने से हमें मालूम हो जाएगा कि a की वैल्यू है 15, a इज़ इक्वल टू 15। स्टूडेंट ये आपको प्रैक्टिस करके आएगा। आप अगर यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप साइड पर अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं। उस लिखने के बाद उनको कंपेयर कर लें या इसके नीचे लिखें और कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ जो है वो आपके क्वेश्चन का पार्ट नहीं होती, ये आप रफ अमल में कर सकते हैं, रफ वर्क में आप कर सकते हैं। क्वेश्चन का ये पार्ट नहीं होती। क्वेश्चन में आपने सिर्फ a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू निकाल कर लिखनी होती है और उसके बाद उसको फार्मूले में पुट करना होता है। तो आप प्रैक्टिस करें तो आपको बगैर यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म लिख के ही आप a, b और c की वैल्यू निकाल सकते हैं, बशर्ते कि आपकी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। ठीक है, तो पहला स्टेप सबसे पहले वही करना है कि आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, a की वैल्यू यहाँ पर 15 हो जाएगी और b की वैल्यू -2a हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि x के अलावा ये देखें यहाँ पर x के अलावा तमाम जो रकम है वो b है। इस तरह यहाँ पर तमाम जो ये वाली रकम है, इस तरह तमाम जो ये वाली रकम है माइनस के साथ ये आपकी c है, और इसी तरह ये जो है वो 15 जो x स्क्वायर के अलावा है वो आपका a है। तो a इज इक्वल टू 15 आ गया, b इज इक्वल टू -2a आ गया और c इज इक्वल टू -a स्क्वायर। ठीक है, तो जस्ट आपने कंपेयर करते हुए ख्याल रखना है कि अगर आपका एक्स स्क्वायर के साथ या एक्स के साथ या कांस्टेंट के साथ माइनस है तो वो भी माइनस साथ ही आएगा। जैसे देखें एक्स स्क्वायर के साथ +15 था तो हम प्लस लिखते नहीं हैं, तो जस्ट 15 लिख लिया। अगर आप +15 लिखना चाहते हैं तो आप +15 भी लिख सकते हैं। इस तरह देखें एक्स के साथ -2a एक्स था तो एक्स छोड़ के बाकी जो भी है वो -2a वो आपका b है, तो हमने b इज इक्वल टू -2a लिख लिया। इस तरह जो भी x के अलावा जो भी रकम है और उसकी अलामत भी -a स्क्वायर है यहाँ पे, तो वो है आपका c कांस्टेंट वैल्यू। तो हमने ये तीनों वैल्यू जो है वहाँ से निकाल कर लिख ली हैं। अब इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कर देंगे। सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लिया। इसके बाद इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे a, b, c और d की। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन अबव क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, अब a और b, c की तमाम वैल्यू क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करेंगे। माइनस की अलामत, b की जगह पहले उसकी ब्रैकेट लगाएंगे और फिर b की वैल्यू लिखेंगे -2a, जो क्या है -2a प्लस माइनस। देखें स्टूडेंट, अगर आपने यहाँ पर ब्रैकेट ना लगाई होती तो आप एक माइनस शायद मिस कर देते। ठीक है, तो लाजमी यहाँ पर आपने जब भी किसी भी a, b, c या किसी की भी वैल्यू पुट करनी है तो उसको ब्रैकेट में पुट करना है। ये माइनस, पहले वाला माइनस आपका आपके फार्मूले वाला माइनस है, ये वाला। ठीक है, और फिर b की वैल्यू जो ब्रैकेट में लिखी है और ये वाला माइनस जो है वो b के साथ ही था, ये वाला, तो दोनों माइनस यहाँ पर आएंगे। इसलिए आपको मैंने कहा था कि आपने ब्रैकेट लाजमी इस्तेमाल करनी है ताकि आपके साइन की अलामत की गलती ना हो। उसके बाद अंडर रूट फिर b स्क्वायर, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -2a, ये आपका b है और उसका स्क्वायर, माइनस फार्मूले वाला 4 लिखेंगे। अब a की वैल्यू पुट करनी है तो लेकिन ब्रैकेट लगाएंगे। a की वैल्यू है 15 और c की वैल्यू ब्रैकेट स्टार्ट, c की वैल्यू है -a स्क्वायर, तो -a स्क्वायर लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज, और नीचे है 2 और a की वैल्यू है 15। तो ये हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जब ये देखिए माइनस से माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस होता है, तो ये +2a हो जाएगा। 2a प्लस माइनस वैसे ही लिखेंगे, -2a का स्क्वायर, तो स्क्वायर से माइनस जो है वो कैंसिल होता है। जब भी आपकी पावर इवन होगी, जुफ्त होगी, तो आपका माइनस ख़त्म हो जाएगा। अगर आपकी पावर में ऑड होगा यानी कि ताक होगी पावर, तो माइनस रहेगा। तो ये माइनस क्योंकि इवन है तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा। 2a का स्क्वायर जो है वो 4a स्क्वायर हो जाएगा। अब मैंने जैसे पहले कहा था कि पहले आप तमाम को मल्टीप्लाई करें, उसके बाद अलामतों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर नहीं तो आप पहले अलामतों को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं तमाम की। जैसे इस -4 है और ये -a स्क्वायर है, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। 4 × 15 आपका 60a स्क्वायर आ जाएगा और नीचे 15/2 30, 2a वैसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट। देखिए 4a स्क्वायर और 60a स्क्वायर दोनों ऐड हो रहे हैं, तो 60 ये भी a स्क्वायर है, ये भी a स्क्वायर है, तो ये हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि सेम है। ये आपकी बेसिक रूल है। जब आपके
वेरिएबल जो हैं वो आपके सेम हो तो आप उनके कांस्टेंट, उनके अद्दी सर जो हैं वो उनको ऐड कर सकते हैं। तो 60 और 4 ये 64 ए स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन 30 वैसे ही आ जाएगा। 2a वैसे ही प्लस माइनस 64 का जो जज़र है वो 8 होता है और एक स्क्वायर ए स्क्वायर का जज़र a हो जाएगा, तो 8a आ जाएगा डिवाइड बाय 30 वैसे ही आ जाएगा। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ऊपर वाले दोनों रकमों में से आपके पास 2a जो है वो कॉमन है, तो 2a कॉमन ले लेंगे। 2a कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 बच जाएगा प्लस माइनस 4 अपॉन 30। अगर आपको कॉमन लेना नहीं आता तो ये आई बटन में हमारी वीडियो यहाँ पर जाकर देख लें कॉमन किस तरह लेते हैं। ये हम पहले वीडियो बना चुके हैं, ये बहुत ही बेसिक चीज़ थी, इसलिए हमने इस तरह की कॉमन लेने की और एलसीएम लेने की तमाम वीडियो जो है वो पहले से बना के अलग से रखी हुई हैं। आप जाकर वो देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम 2 को 30 से काट सकते हैं, तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। फाइनल हमारे पास वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस माइनस 4 डिवाइड बाई 15। ठीक है, तो यहाँ पर हम दो वैल्यूज़ इसकी, इससे मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है। तो स्टूडेंट हम ये वाली जो आपके आंस आया था ना, इसको भी हम मतलब लिखकर इसकी भी दो वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। हम यहाँ से भी दो वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। 2a प्लस माइनस 8a ओवर 30 है, तो एक दफ़ा लिखेंगे 2a प्लस 8a ओवर 30 और दूसरी दफ़ा 2a माइनस 8a ओवर 30। ठीक है, तो उसको सिंप्लीफाई करके उससे भी वैल्यूज़ निकल सकती हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर देखें, अगर आपका यहाँ पर ही आपका कोई सिंप्लीफाई हो रहा हो ना, तो आपने वो सिंप्लीफाई कर देंगे तो नेक्स्ट आपको जो वैल्यूज़ हैं वो निकालना आसान होगा, जल्दी से आप वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो इसमें कोई जो है मसला नहीं है, आप यहाँ इस वैल्यूज़ को भी लेकर भी आप सॉल्व कर सकते हैं और आप सिंप्लीफाई करने के बाद जो ये वैल्यू आई है इसको लेकर भी जो है ना क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने पहले सिंप्लीफाई कर लिया, मुझे नेक्स्ट जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो मुझे कम सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, यानी कम स्टेप में ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसको किस तरह हम सोल्यूशन सेट निकालेंगे। तो स्टूडेंट हम सोल्यूशन सेट के लिए एक दफ़ा 1 प्लस 4 लिखेंगे और एक बार 1 माइनस 4 लिख कर इसको सॉल्व करेंगे। ये देखिए हमने लिखा a इंटू 1 प्लस 4 ओवर 15 और दूसरी बार हम लिखेंगे 1 माइनस 4 ओवर 15। ठीक है, इसको हम दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे। a वैसे लिखा रहेगा और 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा डिवाइड बाई 15। इस तरह a वैसे लिखा रहेगा और 1 माइनस 4 माइनस 3 आ जाएगा ओवर 15। तो ये 5 से 15 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 3 और राइट हैंड साइड जो राइट साइड पे है इसको भी 3 से 15 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा 5। तो हमारे पास x की एक वैल्यू आएगी a डिवाइड बाई 3 और x की दूसरी वैल्यू आएगी माइनस a। देखिए यहाँ पे माइनस मौजूद, ये -1 यहाँ पे मौजूद है, तो -1 इंटू a माइनस a हो जाएगा, माइनस a ओवर 5 नीचे। ठीक है, तो हमारा सोल्यूशन सेट हो जाएगा a अपॉन 3 माइनस a अपॉन 5। ठीक है, तो ये हमारी एग्जाम्पल नंबर 6 भी हो चुकी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 7, वो भी हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही सॉल्व करनी है। तो एग्जाम्पल नंबर 7 है सॉल्व द इक्वेशन 1 ओवर 2x माइनस 5 प्लस 5 ओवर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए इसको हमने सॉल्व करना है। तो पहले इसको लिखेंगे क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन हमने लिख लिया है। अब क्योंकि हमने सबसे पहला स्टेप है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आपको इसकी जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू है उनको ख़त्म करना होगा, यानी कि इनका जो फ्रैक्शन लिखा हुआ है 1 ओवर में लिखा हुआ है और ये 5 बाई 2x माइनस 1 और इस तरह 1 ओवर 2x माइनस 5 लिखा हुआ है, इसको ख़त्म करना है, ये फ्रैक्शन ना हो। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, सबसे दो तरीके हैं, इसके एलसीएम
से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, पूरी इक्वेशन को इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको जो इसका फ्रैक्शन है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसका एलसीएम क्या होगा, क्योंकि दोनों इक्वेशन में वेरिएबल आ रहा है एक्स और ये 2x में से -5 माइनस में नहीं हो सकता, तो ये भी एलसीएम में आ जाएगा और ये दोनों एलसीएम में आ जाएंगे। तो एलसीएम की वीडियो भी हमने बनाई है कि किस तरह हम एलसीएम लेते हैं, क्या चीज़ें देखते हैं एलसीएम में क्या आता है, तो वो वीडियो भी आप आई बटन में जाकर ऊपर देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका एलसीएम आएगा, नीचे वाली दोनों जो रकमें हैं ये दोनों आपकी एलसीएम आ जाएंगी। 2x - 5 और 2x - 1 आपका एलसीएम होगा। 2x - 5 2x - 1 ये एलसीएम होगा। इस एलसीएम से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना, यहाँ पर लिखेंगे पूरी इक्वेशन को एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि ये है एलसीएम। पूरी इक्वेशन को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके हर पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 1/2x - 5 ये एक पार्ट इसका अलग है, इस तरह 5/2x ये इसका पार्ट एक अलग है, और राइट हैंड साइड पे 2 है, ये भी एक अलग रकम है। तो सब के साथ 2x - 5 × 2x - 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस इक्वेशन में 3 टर्म्स हैं, तो तीनों टर्म्स के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। तो पहली टर्म थी 1/2x - 5, इसके साथ हमने देखें यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया 2x - 5 और 2x - 1 को। उसके बाद ये अलामत जो है प्लस की ये लगाएंगे यहाँ पर, और फिर ये एलसीएम जो है यहाँ पर लिखेंगे, और जो दूसरी टर्म है 5/2x - 1 इससे अब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पर इक्वल टू, और ये 2 आएगा थर्ड टर्म, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ, ठीक है। अब देखें यहाँ पर कुछ चीज़ें कट हो जाएंगी। 2x - 5 के साथ 2x - 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस तरह 2x - 1 के साथ 2x - 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये आएगा 2x - 1 प्लस 2x - 5, ठीक है। ये वाली रकम जो है वैसे ही आ गई, ये इसके साथ कट गई है तो सिर्फ 5 बचा, तो 5 × 5 इक्वल टू 2 वैसे ही लिख लेंगे, और इनको इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। 2x × 2x 4x², इसको पहले आप 2x को 2x से मल्टीप्लाई किया, फिर 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से, तो ये आ जाएगा -2x। इस तरह -5 को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x आ जाएगा, -10x आ जाएगा, और -5 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +5 आ जाएगा। स्टूडेंट ये बहुत ही बेसिक आपकी मल्टीप्लिकेशन है, ये आपको आनी चाहिए, आप मैट्रिक में भी ये तमाम चीज़ें करके आ चुके हैं, तो इसके डिटेल में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रही कि किस तरह हमने मल्टीप्लाई किया है तो आप कमेंट्स में बताएं, हम इंशाल्लाह आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो ये 2x - 1 वैसे ही आ जाएगा, और यहाँ पर देखें 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो +5 है और 2x है तो 10x आ जाएगा प्लस का, और ये +5 और -5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -25 आ जाएगा। 2 वैसे ही लिखेंगे। अब इस 2 को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 8x², माइनस की अलामत 2 to 4x, उसके बाद प्लस माइनस माइनस, 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया 20x, प्लस 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 आ जाएगा, 5 भी प्लस का और 2 भी प्लस का, तो ये प्लस आ गया। तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप x वाली रकम जो इनको प्लस माइनस कर लेंगे तो ये 2x है और ये 10x है तो ये 12x हो जाएगा, और ये -25 और -1 -26। इस तरह राइट साइड पर भी आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 8x² वैसे ही आ जाएगा, और ये -4x और -20x ये -24x हो जाएगा, और +10 वैसे ही आ जाएगा। मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए इसको जस्ट हम रीअरेंज करेंगे, ये जो राइट हैंड साइड है उसको लेफ्ट हैंड साइड पर लिख लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पर लिख लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। इस स्टेप में हमने कुछ नहीं किया, ये हम 8x² को हमने लेफ्ट साइड पर नहीं लेके आए, ये राइट साइड पर ही है, लेकिन हमने जस्ट इसको पहले लिख लिया है। ये वाली तमाम रकम देखें, ठीक है, ये हमने पहले लिख ली है, ये वाली है, और जो ये वाली रकम थी वो हमने
बाद में लिख ली, जस्ट यही किया है। ठीक है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिख गए तो ये माइनस का क्यों नहीं हुआ, हमने जस्ट इसको पहले लिख लिया है और क्वेश्चन को जो राइट हैंड साइड है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे करके बाद में लिख लिया। सो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हमने राइट हैंड साइड पर करके बाद में लिख लिया। तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने जस्ट क्या किया है कि इस रकम को जो है वो पहले लिख लिया है और इसको यहाँ पर राइट साइड पर लिख। तो अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए आपको पता है कि जो भी राइट हैंड साइड पर है उसको भी लेफ्ट हैंड साइड पर ले आएँ और इक्वल टू 0 कर दें तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। उसके लिए इसको सिंप्लीफाई करना पड़े तो सिंप्लीफाई भी करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि पहले इन दोनों को हम लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आते हैं। 8x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 10 वैसे लिख लिया और माइनस 12 इधर आकर प्लस का 12 है, इधर आकर माइनस 12 हो जाएगा। माइनस का 26 है, यहाँ पर आकर प्लस 26 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। x में x की वैल्यू ऐड कर देंगे और जो कांस्टेंट है वो उसमें कांस्टेंट ऐड कर देंगे। तो 8x स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, माइनस 24 और माइनस 12 ये माइनस 36 हो जाएंगे और साथ x। इस तरह प्लस 10 और प्लस 26 ये भी प्लस के 36 हो जाएंगे। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए इसमें से 4 आप कॉमन ले लेंगे, ये 2x स्क्वायर आ जाएगा माइनस 9x प्लस 9 इक्वल टू 0। ये 4 जो है वो इस तरफ जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो आपके पास फाइनल रकम, ये फाइनल क्वेश्चन जो है वो ये बनेगी 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। अब आपको कॉमन लेना नहीं आता तो आप हमारी जो वीडियो यहाँ पर आई बटन में जाकर आप देख सकते हैं, ये हम पहले भी बना चुके हैं। अगर उसके मज़ीद समझना आए तो आप कमेंट्स करके हमें बताएं तो हम आपको इंशाल्लाह दोबारा भी समझा देंगे। तो अब इस क्वेश्चन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे और यहाँ से a, b और c की वैल्यूज़ हम निकाल लेंगे। तो a की वैल्यू आ जाएगी 2, b इज़ इक्वल टू माइनस 9, इस तरह c इज़ इक्वल टू प्लस 9 आ जाएगा। इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करेंगे। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इसमें हम a b c की वैल्यू पुट कर देंगे और पुट करते हुए ध्यान रखना है कि आपने ब्रैकेट लाजमी लगानी है। माइनस b की वैल्यू पुट करेंगे तो पहले ब्रैकेट लिखेंगे। b की वैल्यू है माइनस 9 ब्रैकेट क्लोज प्लस माइनस b का स्क्वायर तो ब्रैकेट लगाएंगे माइनस 9 का स्क्वायर माइनस 4 और a को ब्रैकेट में लिखेंगे 2, उसकी वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 9 है। तो हम दोनों ब्रैकेट में ही लिखेंगे ताकि अलामत की गलती ना हो। 2 और a की वैल्यू भी 2 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा। प्लस हम लिखते भी नहीं है तो इसको प्लस 9 वैसे 9 आ जाएगा। प्लस माइनस 9 का स्क्वायर 81, माइनस ख़त्म हो जाएगा क्योंकि पावर जो है वो इवन है, जुफ्त पावर है तो माइनस ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद माइनस की अलामत, क्योंकि अंदर कोई और अलामत नहीं है तो ये माइनस प्लस प्लस से साथ प्लस 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 हो जाएगा और प्लस को माइनस से करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 72 आ जाएगा। 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 9 72 और नीचे 2 2 4 हो जाएगा। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 9 प्लस माइनस 81 माइनस 72 भी 9 आएगा और नीचे 4। 9 प्लस माइनस 9 का जो अंडर रूट है वो 3 होता है अपॉन 4। अब यहाँ पर हम x की 2 वैल्यूज़ निकाल सकते हैं क्योंकि मज़ीद सिंप्लीफाई ये नहीं हो रहा। एक वैल्यू 9 प्लस 3 ओवर 4 आ जाएगा और दूसरी वैल्यू हम 9 माइनस 3 ओवर 4 से निकालेंगे। 9 जमा 3 12, 9 माइनस 3 6, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 4 से 12 कैंसिल आउट होकर 3 आ जाएगा। इस तरह ये 4 से 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 और 6 जो है 2 पे वो 3 आ जाएगा। तो आपकी फाइनल वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 3 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 3/2। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, जो कि करली ब्रैकेट्स में लिखेंगे 3 और 3/2। तो ये इसका सॉल्यूशन सेट होगा। तो ये हमने एग्जाम्पल नंबर 7 भी जो है वो कंप्लीट कर ली है।
तो चैप्टर नंबर 1 के जो भी हमने प्री एग्जांपल्स थी वो हमने तमाम एग्जांपल सॉल्व कर ली हैं। इसमें आपने तीनों मेथड इस्तेमाल की करके आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, एग्जांपल सॉल्व किए हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.1 शुरू हो रही है तो उसमें ये तमाम मेथड जो हैं वो इस्तेमाल होंगे। ठीक है, इसमें आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर, फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फार्मूले के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड देखे हैं। तो ये तीनों मेथड अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो एक्सरसाइज आएगी इनमें इस्तेमाल होंगे। तो अगर आपको कोई भी मेथड जो है वो समझ नहीं आई तो आप दोबारा वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो हम इतनी डिटेल के साथ उनको सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसीलिए हमने जो प्री एग्जांपल्स हैं वो बहुत डिटेल के साथ आपको समझाई हैं। तो ये तमाम प्री एग्जांपल जो हैं हमने ख़त्म कर लिए हैं। इंशाल्लाह अब हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन आपको मुश्किल आ रहा हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स में हमें बताएं। इंशाल्लाह हम आपके लिए स्पेशल वो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके आपको मेंशन करके वहाँ पे अपलोड करेंगे। तो इंशाल्लाह ये चैनल आपके लिए ही बना है। डिप्लोमा होल्डर्स जो स्टूडेंट हैं उनको मैथ की इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर वो मेरी इन वीडियो से मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और मैथ एक वाहिद सब्जेक्ट है, अगर आप इसको प्रैक्टिस इसकी नहीं करेंगे तो आपको तरीक़ाकार इसका भूल जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस पहली शर्त है। आपने हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस लाजमी करनी है, उसको खुद लाजमी सॉल्व करना है। एक बार हमारी वीडियो देखें, देखने के बाद उसको समझें, समझने के बाद आप खुद से रफ रजिस्टर बनाएं आप अपना एक घर के लिए और उस पर खुद से उसको सॉल्व करें। एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपने, ये नहीं कि आपने कोई क्वेश्चन जो है वो छोड़ देना है। ठीक है, जैसे टीचर करते हैं कि आपको क्लास में आपको एक्सरसाइज से 2-3 क्वेश्चन करवा देते हैं और फिर आपको कहते हैं कि बाकी क्वेश्चन आप खुद करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको तब ये आएगा कि जब आप उस क्वेश्चन को खुद एक एक क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि हमारी जो बातें आपको समझ आ चुकी होंगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस जो है वो आपको मिल सकें। और अपने जो फ्रेंड्स हैं जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, जो मैथ में जिनको सप्ली वगैरह है या कोई और प्रॉब्लम है या वो मैथ पढ़ रहे हैं या उनको मैथ की समझ नहीं आ रही कहीं से भी, तो उनको हमारा चैनल लाजमी रेफ़र करें ताकि वो भी अपना मैथ क्लियर कर सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।